हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो ब्लेज़र की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, इसके अंदर हम एक नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करके तो हम क्रड स्टार्ट करने वाले थे, जिसके लिए हमने बेसिकली एक सोल्यूशन के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स बना लिए थे, एक एपीआई का, एक लाइब्रेरी का और एक ब्लेज़र वेब असेंबली का। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमारा जो एपीआई वाला प्रोजेक्ट है उस पर हमने काम करना है। काम क्या करना है? काम ये करना है कि बेसिकली जो हमारा एपीआई वाला प्रोजेक्ट है ये कम्युनिकेट करने वाला है डेटाबेस के साथ। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल हो और एपीआई का प्रोजेक्ट हमारा डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा हो, यानी कि हमारा डाटा यहाँ से उठाकर डेटाबेस में लेके जा रहा हो और डेटाबेस में पड़ा हुआ डाटा हमारे पास लेके आ रहा हो। तो इस सब काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस के ज़रिए हम कुछ माइग्रेशंस वगैरह चला कर तो अपनी यहाँ पर जो मौजूद मॉडल क्लास है, जो कि हमारी यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से पड़ी हुई है, इसका एक टेबल हम डेटाबेस में बनाएंगे और ये सब काम करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस वक्त तक आपके पास एसक्यूएल सर्वर मौजूद होगा, और अगर नहीं भी मौजूद तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको वो एसक्यूएल सर्वर कहाँ से मिल सकता है, जिसके ज़रिए आप जो है अपने पीसी में जो है एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसको इस्तेमाल करने के लिए रेडी करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक ब्राउज़र पे पेज खोल लिया है। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस लिखकर जब गूगल करेंगे तो आपके सामने जो बहुत सारे लिंक आएंगे, इसमें से पहला जो लिंक है एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स, इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने आ जाता है। ये लिंक भी वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ, लेकिन अक्सर लिंक चेंज भी हो जाया करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सप्रेस एडिशन फ्रीली अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट के ऊपर। आपने यहाँ पर आना है इस लिंक के ऊपर और यहाँ से आकर डाउनलोड कर लेना है एक्सप्रेस एडिशन को। एक्सप्रेस एडिशन का जो एसक्यूएल सर्वर है, जब वो आप डाउनलोड कर चुकेंगे तो आपने उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद वो एसक्यूएल सर्वर तो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन उसका कोई इंटरफेस, उसका कोई मैनेजमेंट स्टूडियो भी चाहिए होता है, जिसके जरिए आप उस एसक्यूएल सर्वर में चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो आप उसके लिए डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। राइट क्लिक करके मैंने एक नए टैब में ओपन कर लिया है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का आर्टिकल टाइप का खुल के आ जाएगा। यहाँ पर इसी के अंदर आपके पास डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का लिंक होगा। आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और एक कनेक्ट के बटन से उसको आपने क्या कर लेना है, अपने एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, जिसका मैं आपको बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करूं और सिखाऊं कि एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड कैसे किया जाता है और इंस्टॉल कैसे किया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग ब्लेज़र सीख रहे हैं उनके लिए एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना या डाउनलोड करना को बड़ा मसला मैं अज्यूम करता हूँ कि नहीं होगा, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। और बल्कि ये भी जो मैंने बताया ये भी एक एडिशन ही था मेरी तरफ से। अच्छा चलें, अब हम वापस अपने काम की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ब्लेज़र एपीआई प्रोजेक्ट के पास चला जाऊंगा। इस एपीआई प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके ऐड पे जाऊंगा और नगेट पैकेजेस मैंने इसमें इंस्टॉल करने हैं। मैनेज नगेट पैकेज ही आ रहा है। मैनेज नगेट पैकेज, राइट क्लिक करके मैनेज नगेट पैकेज के ऑप्शन पे जाके ब्रोज पे जाऊंगा और कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट किस्म के नगेट पैकेज जो कि लाजमी हैं आपकी डेटाबेस इंटरेक्ट करने के लिए, उनको इंस्टॉल करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये लिख के सर्च करें। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ गया है। आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप इसका कोई ओल्ड वर्जन, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली .NET 6 पे चल रहा है, तो हम थोड़ा सा ना पीछे चले जाते हैं, हम 6 के लेवल का कर लेते हैं। क्योंकि आल्दो वैसे इसका कोई मसला नहीं होता है, आपको बता रहा होता है कि कौन सा वर्जन कहाँ तक यूजेबल है। जैसे कि अभी स्टेबल वर्जन 8.0.2 है इस पैकेज का, तो आप यहाँ नीचे जाकर देख सकते हैं कि किस किस के साथ चल सकता है। तो अब देखिए डिपेंडेंसीज में लिखा हुआ है कि .NET 8 और उसके साथ ऊपर वालों के साथ चलेगा। तो मुझे तो थोड़ा सा पीछे का चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ 6 के इर्द गिर्द चला जाता हूँ। अब मैं काफ़ी पीछे आ गया हूँ ऐसे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ये तो चलेगा ही चलेगा। अब .NET 6 तो मैंने खोल लिया, तो भी देखिए डिपेंडेंसीज में बता रहा है .NET 6 या इससे ऊपर के तमाम वर्जन पे चलेगा। तो मैं वर्जन 6 को माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है और अब ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे काम करते हैं। जी, अब ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिज़ाइन है। इसके ऊपर क्लिक किया और सीधे चले गए वर्जन नंबर 6 के ऊपर। 6 नीचे ही होगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको इंस्टॉल कर लिया।
अच्छा, अब आपका दो इंस्टॉल हो चुके हैं, कोर भी हो गया, डिज़ाइन भी हो गया। अब इसके बाद आपने एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स को इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट इट, इसका वर्जन पीछे लेके जाओ। ओके, अभी इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करके हम यहाँ चले जाते हैं 6 के ऊपर, इसको भी इंस्टॉल करते हैं। एसक्यूएल सर्वर को कर लिया, और उसके बाद हम इसके बाद टूल वाले को इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, टूल वाला कहाँ है जी? एंट्री फ्रेमवर्क कोड, अच्छा टूल्स, ये रहा। टूल्स के ऊपर सेलेक्ट किया, इसका वर्जन हम अभी सेलेक्ट करके जब ये आ जाए थोड़ा सा लिस्ट में, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड टूल्स, इसकी वर्जन लिस्ट नहीं खुल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। आ गई। तो अब मैं इसके बाद 6 पे आ जाता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के जो टूल्स हैं वो भी इंस्टॉल। बेसिकली ये सारे के सारे आपकी माइग्रेशन चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइग्रेशन चलाने का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपके इसी मॉडल के नाम से आपके एसक्यूएल सर्वर में जो है एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए, और आप मतलब आपके बताए हुए नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए, और जो आपके यहाँ पर मॉडल क्लासेस हैं हर एक मॉडल क्लास के लिए वहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाए। तो इस काम के लिए मैंने ये तीनों चारों पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं। इंस्टॉल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे पैकेज यहाँ पर नज़र भी आने चाहिए। अभी अपडेट्स के सेक्शन में, क्योंकि अब इनकी हमने 6 वर्जन इंस्टॉल किया है, जबकि इन सब के अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है, तो उस पर्सपेक्टिव से वो आपको बता रहा है कि जनाब अली यहाँ पर इसके अपडेटेड वर्जन अवेलेबल हैं, तो आप इनकी अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट वर्जन पर चला जाऊँगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क है वो आई थिंक सो मैंने 6 सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर 6 वाले फ्रेमवर्क के साथ जो है 8 वाले नगेट पैकेजेस चल नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे ही रुका हुआ हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। अब पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब मैंने क्या करना है, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाकर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है? आपने ये बताना होता है कि आपकी जो डेटाबेस है वो कहाँ पे पड़ी हुई है और उसका नाम क्या है, एंड सो ऑन। तो मैं उसका नाम क्या रख लेता हूँ, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ डबल कोट में जाके लिख लेता हूँ कॉन स्ट्रिंग। ये इट इज़ अप टू यू, आप क्या नाम रखना चाहते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कॉन स्ट्रिंग करके यहाँ जाके अब मैं सबसे पहले क्या बताऊँगा, सर्वर इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं सर्वर का नाम दे दूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर टर्मिनेटर दे के डेटाबेस इज इक्वल टू करके यहाँ पर मैं DB नेम दे दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के अब मैंने क्या करना है, यहाँ से आगे मैंने बताना है कि ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, और फिर टर्मिनेटर दे के इनक्रिप्ट इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। अब इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, डेटाबेस का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने स्टार्ट पे जाएं। अगर आपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है तो जैसे ही आप एसक्यूएल लिखेंगे सर्च पे जाकर, तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का आपके पास नाम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये ओपन करेगा तो आपको यहाँ पर एक सर्वर का नाम मिल जाएगा जो कि हमने यहाँ पे पुट करना है। बेसिकली हम इसको बता रहे हैं कि तुमने इस सर्वर में जाके इस डेटाबेस, इस नाम की डेटाबेस बनानी है, और जो कनेक्शन है वो ट्रस्टेड है और इनक्रिप्शन को फॉल्स रखना है। तो ये सर्वर नेम मिल गया हमें यहाँ पर, इसको चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो सकेगा, मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट नहीं हो सकेगा। तो देखें इसकी बेस पे कनेक्शन हो रहा है, मैंने उसको कॉपी कर लिया है। अब ये जो सर्वर नेम मैंने लिखा था मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ इसके साथ, तो ये रिप्लेस हो गया। डेटाबेस नेम जो भी मैं रखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर रख दूंगा। मैं क्या कर देता हूँ, ब्लेजर क्रड YT के नाम से कर देता हूँ, ये मेरी डेटाबेस का नाम होगा, और ट्रस्टेड कनेक्शन वगैरह को सबको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई कनेक्शन स्ट्रिंग में मिस्टेक भी हो, एरर भी हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट। अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा, तो जब हम इसको आगे लेके जा रहे होंगे और हम बोलेंगे कि हमारी सारी की सारी सेटिंग्स को उठा के माइग्रेट करवा दो डेटाबेस में, और इस नाम की एक डेटाबेस बनाकर तो उसमें एक क्लास बना, एक टेबल बना दो इस चीज़ का, इस मॉडल का जो कि हमने तुम्हें दिया है, तो वो बना देगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, कोई इसमें एरर हुआ, तो फिर वो नहीं बना सकेगा। बहरहाल ये चीज़ें बोलने में काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, करने में इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी तक मैंने क्या किया, 4 नगेट पैकेज इंस्टॉल किए जो कि आपके सामने हैं ब्लेजर API वाले प्रोजेक्ट में। उसके बाद मैंने ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जाके कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिया। अब मैं Ctrl+S का बटन दबा के इसको सेव करता हूँ। फिर मैं प्रोग्राम यहाँ पर जाके अपने
ब्लेज़र के प्रोजेक्ट पे ऐड का फोल्डर, ऐड पे जाकर तो एक नया फोल्डर ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं रख दूंगा डाटा। अब ये जो डाटा का फोल्डर है ये बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ। अब आप देखें कि वो कौन सी क्लास है। क्लास पे जाके ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स के नाम से, अच्छा ये जो क्लास में बना रहा हूँ इसके नाम के अंदर ऐप की जगह आप कुछ भी लिख लो, लेकिन आगे आपने उसके नाम के आगे डीबी कॉन्टैक्ट्स लाजमी लगाना है। अच्छा इसको मैं ओपन करता हूँ, ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास बन गई है और इसको मैं इनहेरिट कराऊंगा डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास से। कॉन्टैक्ट्स सही हो गया। अब ये डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास कहाँ से आ रही है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो नगेट पैकेज मैंने इंस्टॉल किया था वहाँ से आ रही है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग देखते चले जाएं, मैं कोड लिख लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ओके सो यहाँ तक तो मैंने इस कंस्ट्रक्टर का काम कर दिया। अब बेसिकली मैं एक प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ और इसको मैं db सेट कर लेता हूँ, db सेट, और db सेट के अंदर मैं अपनी स्टूडेंट वाली क्लास का नाम दे देता हूँ। ये स्टूडेंट क्लास बेसिकली हमारा जो ब्लेज़र क्रड के अंदर लाइब्रेरी वाला जो सिस्टम पैकेज था वहाँ से आ रही है। ठीक है, अब मैं इसका नाम रख देता हूँ tbl स्टूडेंट। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने ये कहा है कि मैं एक ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स नाम की क्लास बना रहा हूँ और ये जो ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स की क्लास है बेसिकली ये सारा का सारा डाटा इनहेरिट करेगी डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास से। अभी डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास मैंने नहीं बनाई, ये एंटिटी फ्रेमवर्क की तरफ से मिली है। फिर डीबी कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शंस को मैंने अपनी क्लास पास कर दी और वही सारा के सारे जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारे के सारे मैंने कहा ऑप्शंस यानी कि अपनी पेरेंट क्लास को भी पास कर दिया अपने पैरामीटर्स। ठीक हो गया। अब करेगी क्या ये क्लास, ये बेसिकली ये सारे के सारे डीबी कॉन्टैक्ट्स से क्योंकि इनहेरिट कर रही है तो डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास के फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए हमारा वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के ज़रिए यानी कि इस सर्वर में जाके इस नाम की डेटाबेस क्रिएट करेगी और इस नाम की डेटाबेस क्रिएट करके इस स्टूडेंट क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए tbl स्टूडेंट नाम की एक नाम का एक टेबल बना देगी। ठीक हो गया। अब ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में पड़े हुए कनेक्शन स्ट्रिंग और ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स क्लास में पड़ी हुई इन तमाम बातों को आपस में इंटरलिंक करेंगे प्रोग्राम डॉट cs की फाइल में जाकर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ जाकर अब क्या करूँगा कि अब कुछ सर्विसेज ऐड करूँगा, जैसे कि ये जो ऐप बिल्ड हो रही है, बिल्ड होने से पहले पहले हमें सर्विसेज ऐड करनी होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टैक्ट्स। अच्छा डीबी कॉन्टैक्ट्स में जाकर जो मैं इसकी यहाँ पे एक टाइप दे दूँगा ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स, वही वाली क्लास जो भी हमने बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पर जाके अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस और ऑप्शंस डॉट यूज़ SQL सर्वर और उसके बाद मैं यहाँ पर जाके कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग दूंगा। तो अब मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग भी चाहिए बेसिकली। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाकर एक कॉन स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन स्ट्रिंग, और अब मैं इसको ये बोलता हूँ बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट कॉन स्ट्रिंग। और अब मैं इसको बोलता हूँ कि तुम बेसिकली अभी क्या करेगा, ये वाली जो मैंने बात लिखी है, ये वाली जो लाइन है ऐप सेटिंग डॉट जेसन वाली फाइल में जाएगा, वहाँ पे कॉन स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में जो एक लंबा सा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, यानी कि इस कॉन स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में जो इतना लंबा सा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है इसको उठाकर इस कॉन स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में रखेगा। और ये कॉन स्ट्रिंग का वेरिएबल जो है मैं उठाकर
यहाँ पे पास कर दूंगा। बेसिकली मैं माउस के थ्रू जब भी जाता हूँ तो वो खुल जाती है उसकी सारी की सारी डिटेल्स। अच्छा, अब मैं यहाँ जाके कौन स्ट्रिंग का वेरिएबल पास कर देता हूँ। तो अब होगा क्या कि वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप सेटिंग डॉट जेसन से हमें यहाँ पे मिला इस वेरिएबल में, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने उठाकर अपनी ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को पास कर दिया। तो अब उस कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल करके ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास वो तमाम बातें करेगी जो कि मैंने यहाँ पर रह के आपको समझाई थी कि हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक टेबल क्रिएट करेगी TBL स्टूडेंट नाम का, और उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के एट्रीब्यूट्स बना देगी उस टेबल के अंदर, और डाटाबेस का नाम वो होगा जो कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग में कहा। लेकिन ये सारी बातें चलेंगी कैसे? ये सब कुछ जो हमने कहा है ये हमारे प्लान के मुताबिक किस तरीके से हो पाएगा, कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए हमें टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाके नगेट पैकेज मैनेजर पे जाना है और उसके बाद पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करना है। जब आप पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करेंगे तो इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके इस सोल्यूशन में 3 प्रोजेक्ट हैं, एक API वाला, एक लाइब्रेरी वाला और एक वेब असेंबली वाला। तो आपका API वाला प्रोजेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। CLS करके मैं क्लीन कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन किया है मैंने ताकि जो पहले से लिखा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं कहता हूँ ऐड माइग्रेशन, ऐड डैश माइग्रेशन, इसको एज इट इज़ लिखना है, ये सेंटेक्स है ऐड माइग्रेशन, और मैं इसको इनिशियल माइग्रेशन कह देता हूँ, और मैं इसके बाद ये इंटर का बटन दबा देता हूँ। तो अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है तो एक माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट होगा, उसमें एक माइग्रेशन के कोड लिखा जाएगा जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मैंने कही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब वो आ जाए तो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ना आया तो फिर तब की जब देखी जाएगी। ओके, ये देखें, क्योंकि ये सब कुछ जो मैंने लिखा था सही से चला है तो ये माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट हुआ और इसके अंदर 2 फाइलें बन गई। अब बेसिकली उनमें से जो एक फाइल है वो इनिशियल माइग्रेशन नाम की है, जो कि ये खुली हुई है। इनिशियल माइग्रेशन ये वो नाम है जो मैंने दिया था, और ये क्लास है जो कि माइग्रेशन क्लास से इनहेरिट कर रही है। और इसमें लिखा हुआ क्या है कि क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट करो जिसका नाम क्या होना चाहिए, TBL स्टूडेंट, जो कि मैं पीछे बता के आया था। और उसके अंदर ये तमाम कॉलम होने चाहिए, ID, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, सेमेस्टर, ईमेल, रोल नंबर, उनकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए वो भी आगे डिफाइन है। ठीक है, और इसमें से प्राइमरी की ऑटोमेटिकली किसको बना देना, ID को। ये सारी की सारा एक कोड लिख दिया गया है। अब ये कोड रेडी है और मेरे सामने खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड और दे दूं, और वो क्या है, अपडेट डेटाबेस, तो होगा क्या कि मेरे डिफाइन करदा कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए ये पूरी की पूरी कमांड SQL सर्वर के ऊपर चलाई जाएगी, और वहाँ पर मेरे बताए हुए नाम के मुताबिक एक डेटाबेस क्रिएट करके उसमें स्टूडेंट क्लास को इस्तेमाल करते हुए एक TBL स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर दिया जाएगा। तो मैंने अपडेट डेटाबेस लिख के ओके का बटन दबा दिया, इंटर का बटन दबा दिया है, बिल्ड स्टार्ट हुई है, बिल्ड सक्सीड हुई है, और अब सारा कुछ माइग्रेशन हो रही है यहाँ पे, और दैट्स इट, डन लिखा हुआ आ चुका है। तो अब अगर मैं अपने SQL सर्वर के अंदर जाऊं और SQL सर्वर के डेटाबेस के फोल्डर को रिफ्रेश करूं, और इसको रिफ्रेश करने के बाद मैं ओपन करूं डेटाबेस के फोल्डर को, तो यहाँ पे मुझे डेटाबेस नज़र आनी चाहिए, ब्लेजर CRUD YT, जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग में नाम लिखा था वो आ गया। इसको मैं और ओपन करूं तो टेबल के फोल्डर में जाऊं तो मुझे TBL स्टूडेंट के नाम से भी एक टेबल नज़र आना चाहिए, ये रहा TBL स्टूडेंट। और अगर इसको मैं राइट क्लिक करके इसको डिज़ाइन व्यू में खोलूँ तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि स्टूडेंट क्लास में मैंने लिखी थी वो सब की सब यहाँ पे डेटाबेस की टेबल स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स बन के आ चुके हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। दूसरा, एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री, ये अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा होता है कि कितनी माइग्रेशंस हमने कर ली एंड सो ऑन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके अंदर मैंने माइग्रेशन क्रिएट कर दी है, और क्या कर दिया मैंने कि आपका स्टूडेंट के लिए एक टेबल क्रिएट कर दिया है। और अब ये जो टेबल है बेसिकली ये क्या करेगा, आपका हमारा डाटा यहाँ से जो जाएगा वो उस टेबल में सेव होगा, और हम वहाँ से उस टेबल में पड़े हुए डाटा को वापस यहाँ पे भी लेके आया करेंगे। और ये सब कुछ हम कैसे करेंगे, थ्रू APIs। तो आई थिंक सो माइग्रेशन वाला टॉपिक काफ़ी कम्प्लेक्स है। मेरे यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे एक कोर प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने .NET 6 और MVC के कंसेप्ट को यूज़ करके वेब डेवलपमेंट सिखाई है, और पूरा का पूरा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनवाया है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने वहाँ पे इस माइग्रेशन के टॉपिक को, इसी माइग्रेशन वाले टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई थिंक सो कि ब्लेजर जो सीखने जा रहा है उसको इन माइग्रेशंस वगैरह का पहले से कुछ आइडिया होगा। तो अगर आइडिया है तो यहाँ से आप लोगों को छोटी मोटी बातें जो बाकी रह गई होंगी वो समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा कि मेरे .NET 6 की वेब डेवलपमेंट की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर तो माइग्रेशन वाले टॉपिक की जो वीडियोज़ हैं, 1 या 2 छोटी छोटी वीडियो
वीडियोज़ होंगी उनको देख लें, उसमें मैंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और एज इट इज़ उसको आप API वाले प्रोजेक्ट पे फॉलो कर लेंगे तो बात वही है। ठीक हो गया? तो अब मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। हमने आज नगेट पैकेज इंस्टॉल किए, हमने उसके बाद नगेट पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह डिफाइन करके तो माइग्रेशन चलाकर तो अपनी डेटाबेस बनाई और उस डेटाबेस को अपनी API के प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे जो कि हमें ये अलाउ करेगा कि हम इस API को इस्तेमाल करके तो अपना सारा का सारा जो डाटा है वो बेसिकली रीड राइट एंड सब कुछ कर सकें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।